ये है अद्भुत रहस्यमयी कहानियों की दुनिया का प्रवेश द्वार। अगर आपको लगे कि आप ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां अनजान खतरे इंतजार करते हैं, जहां गुत्थियां सुलझती हैं, जहां डर आपको गिरफ्त में लेता है और जहां बुरे सपने सच्चाई बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप है उस जगह में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर। मेरे पिता जेम्स विंसेंट ने जीवन भर इस शहर और यहाँ के लोगों से प्यार किया। इस शहर के विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ किया, शायद उनका बेटा होने के नाते मैं उतना ना कर पाऊँ, लेकिन उनके जाने के बाद भी आपने मुझ पर जो प्रेम बरसाया, उस प्रेम की खातिर मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि उनकी कमी आपको महसूस ना होने दूँ। मैं पॉल विंसेंट आज अपने पिता की याद में इस स्कूल का शुभारंभ करता हूँ। अब शिक्षा सबको मिलेगी। पॉल विंसेंट एक परोपकारी उद्योगपति जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर लोगों के लिए जीवन समर्पित कर रहा था। पिता की मौत के बाद पॉल के जीवन में केवल दो ही लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था। एक था उसका पीए प्रसाद और दूसरा उसका छोटा भाई जिम, जो अपने बड़े भाई की तरह कारोबार संभालना चाहता था। भैया, आप अकेले कब तक कारोबार संभालेंगे? मुझे भी जिम्मेदारी दीजिए। देखो जिम, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें जिम्मेदारी सौंपूंगा। ठीक है भाई। पॉल अपने पिता के मरने के बाद उनके घर में ही रहता था, जबकि छोटा भाई जिम एक अलग शहर, एक अलग मकान में रहता था। पॉल ने शहर के स्कूल में जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त भी किया। लोग उससे खुश थे और उसकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे। पर एक दिन शहर के लोगों के दुख का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पॉल के मौत की खबर सुनने को मिली। जिम अपने बड़े भाई पॉल के घर गया और उसे अस्पताल ले गया। वो किसी तरह अपने बड़े भाई को उठाकर अस्पताल तक ले गया। डॉक्टरों ने पॉल को मृत घोषित किया। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि पॉल की मौत कैसे हुई। ऑटोप्सी के लिए उन्होंने जिम से बात की ताकि उन्हें पॉल की मौत के कारण का पता चले। जिम ने बताया कि उसके भाई की दिल की हालत नाजुक थी और उसने अपने भाई के रिपोर्ट्स भी डॉक्टर्स के सामने पेश करते हुए कहा कि भले ही पॉल दवाएं ले रहा था, पर उसकी बीमारी ने आखिरकार उसकी जान ले ही ली। उसके हिसाब से ऑटोप्सी की कोई जरूरत नहीं थी। जिम को पता था कि पॉल हमेशा से ही ऑटोप्सी के खिलाफ था। पॉल को लगता था कि इन सबसे मानव शरीर की गरिमा का उल्लंघन होता है। इस बात का हवाला देकर जिम ने अपने बड़े भाई के शरीर के चीर फाड़ को रोक दिया। अस्पताल से जाने से पहले जिम ने पॉल के शरीर को मॉर्ग में रखने के लिए कहा ताकि वो उसके क्रियाकर्म की तैयारी कर सके। रात को जिम सो नहीं पाया और इंटरनेट से मरणोपरांत अपने भाई की अंतिम यात्रा को यादगार बनाने के तरीकों के बारे में पता करने लगा। उसे वैज्ञानिकों की एक टीम का पता चला जो मुर्दों पर रिसर्च करती थी। ये टीम किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले साल भर शरीर की निगरानी करती थी, जिसके लिए वो ताबूत में अत्याधुनिक कैमरा लगा देते थे। जिम ने उनसे संपर्क किया और जल्द ही उन्होंने जिम को कागजी कार्रवाई और दस्तखत के लिए सारे जरूरी कागज भेज दिए। इसके लिए उन्होंने जिम को मुआवजे में भारी रकम देने का वादा किया, जिसे कि जिम ने चैरिटी में देने की घोषणा की। अगले दिन पूरा चर्च भरा हुआ था पॉल को विदा करने के लिए। पॉल के शरीर को ताबूत में रखने से पहले वैज्ञानिकों ने अंदर कैमरे लगा दिए जो बैटरी खत्म होने से पहले तक 1 साल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके सीधा उनके कंप्यूटर में जानकारी भेज सकते थे। उन्होंने रोज शाम को 7 बजे नियमित रूप से रिकॉर्ड करने का समय तय किया। पॉल का क्रियाकर्म 1 घंटे तक चला। वैज्ञानिक कब्र के अंदर की पहली फुटेज देखने के लिए 7 बजने का इंतजार कर रहे थे। क्रियाकर्म के बाद जिम अपने भाई पॉल के घर चला गया और वहीं रहने लगा। जैसे ही 7 बजे वैज्ञानिक मिलकर वीडियो देखने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि बुरी तरह चौंक गए और जल्दी से वीडियो की एक कॉपी बनाने के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। अगले दिन जब जिम अपने भाई पॉल के घर में बैठकर आराम से शराब पी रहा था, तब अचानक से पुलिस की गाड़ी घर के गेट के पास आकर रुकी। पुलिस वालों ने बताया कि उसे उनके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि उन्हें शक था कि पॉल के साथ जो हुआ उससे जिम का कोई संबंध है। जिम घबरा गया और उसने सोचा कि अब कुछ भी छुपाना उसके लिए चीजों को और मुश्किल बनाएगा। इसीलिए उसने पुलिस के सामने इस उम्मीद से सच बोला कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं अपने भाई की जान नहीं लेना चाहता था सर।
मुझे बस उसके घर में रखे कुछ ज़रूरी कागज़ चाहिए थे। मैं उनके साइन बनाकर अपना काम निकालना चाहता था बस। इसीलिए मैंने ही उनकी चाय में थोड़ी ज़्यादा नींद की दवा मिला दी और कागज़ ढूंढने लगा, पर मुझे कागज़ नहीं मिले। जब मैंने वापस कमरे में आकर बेहोश पड़े अपने भाई से कुछ जानने की कोशिश की तो पता चला उसकी सांस नहीं चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जिम के होश उड़ गए। पुलिस की गाड़ी से प्रसाद और पॉल बाहर निकले। अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर जिम को झटका लगा। जिन डॉक्यूमेंट्स को जिम ढूंढ रहा था उन्हें पॉल के कहने पर प्रसाद ने संभाल कर रखा था। इससे पहले कि प्रसाद वो डॉक्यूमेंट्स खुद जिम को देता, उसे पुलिस ने रात को फोन करके सारी बातें बता दी। असल में 7 बजे जब वैज्ञानिकों ने पॉल की कब्र के अंदर का वीडियो देखा था तो उसमें उन्होंने पॉल को जिंदा और छटपटाते हुए पाया, क्योंकि नींद की दवाइयों का असर खत्म हो चुका था। पुलिस की मदद से वैज्ञानिकों ने पॉल को कब्र से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया। पॉल ने बताया कि उसने जानबूझकर डॉक्यूमेंट प्रसाद के पास रखवा दिया था, क्योंकि वो खुद जिम को अगले महीने उसके जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में वो डॉक्यूमेंट देना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से उससे पहले ही जिम ने ऐसी चाल चल दी। पैसे लेकर डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने वाले और फर्जी हार्ट प्रॉब्लम का कागज बनाने वाले डॉक्टरों को पुलिस पकड़ चुकी थी और जिम को ले जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ कारोबार संभालना चाहता था। मुबारक हो जिम, भले ही किसी की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी तुमने हत्या को बखूबी अंजाम दिया। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास मर चुका है, जिसकी हत्या तुमने की है। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। रहस्य, रोमांच, डर और अनिश्चितता की दुनिया में, जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर।